परमेश्वर पिता का अपमान, उसके विरोध में पाप दोष गुनाह कर रहा है, शैतान करवा रहा है, इसीलिए पाप बढ़ रहा है। परमेश्वर का कानून को मानव जाति नहीं मानेगा तो घोर पाप बढ़ेगा। किस्म किस्म की पाप दोष गुनाह, किस्म किस्म की पाप शैतान करवाते जाएगा। मनुष्य जाति को अंधा और लंगड़ा और बहिरा बना दिया शैतान, इसीलिए 10 विपत्ति भेजा गया है। इसीलिए 10 विपत्ति भेजा गया है। तीसरा लहर आने वाला है, निकट हो चुका है। सारा सृष्टि में तीसरा लहर बड़े रफ्तार में आ रहा है। ठीक 15 तारीख को मैं आदेश दिया था 2021 में। कल परसों 15 तारीख हो रहा है बेटा। तीसरा विपत्ति, तीसरा लहर को मैं तुम्हारे माध्यम से पहले भी ऐलान किया हूँ और कल परसों भी ऐलान कर दूंगा। जैसा मैं कहूँगा वही कहोगे। बीते समय उसकी आगे जैसा मैं कहा वैसे ही किया, तब आया। बहुत जबरदस्त लहर आएगा। सारा सृष्टि में, सारे भूमंडल में सब तरफ बंद हो पड़ेगा, सब तरफ बंद होगा, भयानक बंद होगा। ये लड़ाई थम जाएगा, चिंता ना कर। लहर सुनकर लड़ाई बंद हो जाएगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ बेटा। परमेश्वर पिता का एक महान स्वर्गीय योजना है। लड़ाई पहले भी कहा था, लड़ाई बहुत जल्दी बंद होगा। परमेश्वर का योजना का हिसाब से बंद होगा। तीसरी लहर की माध्यम से सब कुछ समाप्त हो जाएगा लड़ाई। उसके बाद में परमेश्वर का तीसरा लहर बड़ा तेज का साथ में उठेगा। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ बेटा। सब कुछ परमेश्वर पिता अपना योजना का हिसाब से, बाइबल पवित्र वचन का हिसाब से पूरा होगा। परमेश्वर का पवित्र वचन के माध्यम से पूरा होगा। और वचन को यीशु बुलाता है। यीशु की पुकार, अंतिम का पुकार, यीशु मसीह के आने का दूसरी आगमन माध्यम से पूरा होगा। पूरा करना है बेटा तुम्हें। इसलिए तुम्हें पिता की जय जयकार करते हुए, यीशु मसीह के नाम लेते हुए कदम बढ़ाना है। कदम बढ़ाना है। डर का आगे जीत होता है। जीत हमेशा सच्चाई का होता है। देखो वह समय निकट हो चुका है। ये काम पिता के हाथ में है, पुत्र के हाथ में है, पवित्र आत्मा की माध्यम से है। संसार में तुम्हारे में मेरा है, मेरा है, मेरा है, पिता का है, पुत्र का, पवित्र आत्मा का। संसार में तुम्हारा पक्का है बेटा, पक्का है, पक्का है। आज तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। 1 तारीख से, पहला तारीख से प्रार्थना टावर को शुरू करना है बेटा। शुरू करना है। परमेश्वर का आदेश हो चुका है। आदेश को पालन करना है। 20-20 किलोमीटर इस स्थानों से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 20-20 किलोमीटर चारों कोना एक प्रार्थना टावर का विषय वस्तु में प्रचार करेगा यीशु के नाम से। लोग धीरे धीरे भरने लगेंगे। प्रार्थना टावर में सब कुछ रहेगा बेटा। प्रार्थना टावर रहेगा। साइड में मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल भी खोला जाएगा पिता की योजना का हिसाब। और भी बताया हूँ, उसी हिसाब से शुरू करना पड़ेगा।
एक दो तीन सब मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, पिता का है, पुत्र का, पवित्र आत्मा का है। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, देखो वह समय आ रहा है। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। चाहोगे तो। परमेश्वर का योजना कितना महान है। देखो वह समय आ रहा है, केवल पिता का कानून चलेगा, पुत्र का कानून चलेगा, पवित्र आत्मा का माध्यम से कानून चलेगा, यानी तुम्हारी माध्यम से, संसार में तुम्हारी माध्यम से। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। इसीलिए तुम सबों को शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब तक तूफानों की तरह, अंधियों की तरह ना पहुँचेगा, तब तक जारी रखो। पहुँच जाएगा तो मैं तुम्हें आदेश देकर मैं तुम्हें बंद करा दूंगा, पूरा बार पश्चिम उत्तर और दक्षिण जाने के लिए। यहाँ से 50 किलोमीटर चारों चकुर्दी उतना तूफान नहीं आएगा, अंधियों की तरह तीसरी लहर नहीं आएगा। आएगा जिधर में अपमान करेगा उधर पहुँचेगा, जिधर सम्मान प्रभु परमेश्वर को मान्यता देगा तो वहाँ नहीं पहुँचेगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक 15 तारीख को तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, वापस बुला लिया जाएगा लहर को। दूसरी विपत्ति का तीसरा लहर है। पहला विपत्ति चला गया, अब दूसरी विपत्ति भी चला गया, ये दूसरी विपत्ति का तीसरा लहर है। तीसरी विपत्ति अभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन दे, लहर छोड़ूंगा। लहर निकट है, द्वारे पर है। आदेश, पिता के आदेश मिलते हुए ही रात भर में, घंटा भर में, मिनट भर में चारों कोना कोना में लहर उठने लगेगा, तीसरी लहर। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। देख बेटा, सतर्क हो जाए मानव जाति, तीसरा लहर तंग निकट है, द्वारे पर है। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा के माध्यम से होता है। सारा सृष्टि पिता परमेश्वर का रचा हुआ है, रचना किया हुआ है, और उसी हिसाब से, पिता के आदेश के हिसाब से ये संसार चल रहा है। जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करेगा, विपत्ति थस नस करेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई बच भी नहीं सकता है। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। इसलिए परमेश्वर यहोवा को डरो, परमेश्वर यहोवा को डरो। परमेश्वर यहोवा कितना महान है, राजा, ओंकार राजा, महाराजा, परम पिता परमेश्वर यहोवा है। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, जैसा बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर का भविष्यवाणी वचन पूरा होगा और पूरा हो रहा है। उस वचन को बेटा पूरा करना है और पूरा होने वाला है। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। किसी का राय, किसी के ताय, किसी की योजना के माध्यम से नहीं रुकेगा। पिता की आदेश के अनुसार ही सब कुछ पूरा होगा, वचन पूरा होगा, परमेश्वर का पवित्र वचन पूरा होगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, इसलिए कि तुम और तुम्हारा पीछे चलने वालों को शांति मिले, यीशु मसीह के नाम से।
तुम और तुम्हारा पीछे चलने वालों को शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ पूरा होगा, परमेश्वर यहोवा पूरा करेगा। परम पिता मालिक है, मालिक है, मालिक है। दुष्ट का शक्ति को मैंने 60 से 70% मारा हूँ। 60 से 70% बुद्धिमानों का बुद्धि को भ्रष्ट किया हूँ। और डाइन टोना विषा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और जितने भी डिंगमर सबका बुद्धि भ्रष्ट किया हूँ। 70% परमेश्वर यहोवा का वचन से कोई टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन से जो युद्ध लड़ेगा, पिता से लड़ेगा युद्ध, पुत्र से लड़ेगा, पवित्र आत्मा से लड़ेगा युद्ध, स्वर्ग से लड़ेगा, बेटा तुम्हारा से लड़ेगा, उसका सजा मृतक है। उसका सजा मृतक है, होते आ रहा है और वो वचन पूरा होगा। बाइबल में पवित्र वचन लिखा गया है, वचन का हिसाब से मारा जाएगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। पिता का जय जयकार करते हुए, यीशु मसीह के नाम लेते हुए कदम बढ़ाना है बेटा, कदम बढ़ाना है। पवित्र आत्मा के माध्यम से पूरा होगा। देखो, पिता के जय जयकार करो, धन्यवाद करो, उसकी स्तुति और महिमा करो और उसकी स्तुति महिमा करते हुए पवित्र आत्मा के माध्यम से कदम बढ़ाना सीखो। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। सारा सृष्टि में, सारा भूमंडल में धूम मचेगा, तीसरा लहर धूम मचाएगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। दुनिया में पाप बढ़ गया है। ये संसार भूमंडल में मनुष्य जाति पाप, बहुत घोर पाप किया है। पापी मन फिराओ, पापी मन फिराओ, पापी मन फिराओ, भलाई तुम्हारा इसी में है। और मन फिराओ नहीं कर सकोगे तो सारे मानव जाति, पापी मनुष्य जाति मारे जाओगे, मरे जाओगे, मरे जाओगे। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ बेटा, सच सच वचन देता हूँ। इसलिए तुम सब पापी मानव जाति सतर्क हो जाओ। ये खतरा का घंटी, खतरा का बिंगुल, खतरा का घंटी लग रहा है। खतरा की अंतिम का पुकार किया जा रहा है। मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ बेटा। इसलिए तुम सबको सतर्क किया जा रहा है कि तुम सारे पापी मानव जाति मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। स्वर्ग का राज निकट हो चुका है, स्वर्ग का राज निकट हो चुका है। यीशु नासरी बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु नासरी बहुत जल्दी आने वाला है। परमेश्वर का राज तैयार हो चुका है, परमेश्वर का राज तैयार हो चुका है। बहुत शीघ्र ही परमेश्वर का राज जारी है, जारी रहेगा और शांति का जीवन यीशु के नाम से मिलेगा। तो परमेश्वर का कानून में को मानेगा धन्य कहलाएगा, और धन्य कहलाने वालों के लिए स्वर्ग का राज तैयार हो चुका है। बेटा, मैं तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। इसलिए 15 मार्च को तुम्हें पिता के आदेश को लागू कर देना है। तो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वही करो, और परमेश्वर यहोवा तुम्हें सब कुछ पूरा करेगा। किसी चीज़ की घटी कमी ना होगी। सबके लिए उद्धार है, सबके लिए विचार होगा, सबके लिए तीसरा लहर छोड़ा जा रहा है, बहुत जल्द मार्च करेगा। इसलिए तुम सबको सतर्क किया जा रहा है, तुम सबको सतर्क किया जा रहा है, तुम सबको शांति का जीवन
का वचन को सुनाया जा रहा है। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ, परमेश्वर कितने महान है, परमेश्वर कितने महान है, ईश्वर के राज कितने महान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कितने महान है। पिता का आज्ञा है 10 नियम पर रहा करो। नया नियम यीशु नासरी है, उस पर विश्वास करो। होली बाइबल का सुसमाचार पर विश्वास करो। वचन को केवल सुनने वाला नहीं, वचन में चलने वाला बनो। वचन को केवल सुनने वाला नहीं, वचन में चलने वाला बनो, तब तुम धन्य कहलाओगे। और धन्य कहलाने वालों के लिए पिता के राज, स्वर्ग राज तैयार हो चुका है। इसलिए तुम सब कान खोल के सुन ले। सारे पापी मानव जाति कान खोल के सुन ले। यीशु की आना निकट है। यीशु मसीह के आना निकट है। यीशु मसीह के आने के पहले बड़े बड़े घटना होगा। बाइबल शास्त्र में लिखा गया है, वचन वो घटना पूरा होने वाला है। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन को जो मानेगा, यीशु नासरी को मानेगा, पवित्र वचन को मानेगा, वो पिता को मानेगा, स्वर्ग को मानेगा, परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा, 10 नियम को मानेगा। मैंने तुम्हें सच सच वचन देता हूँ बेटा, तुम सब एक ही रास्ता है। मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक ही रास्ता है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट हो चुका है। स्वर्ग का राज निकट हो चुका है। स्वर्ग का राज निकट हो चुका है। इसलिए सारे सृष्टि, सारे भूमंडल, सारे संसार की, पृथ्वी की मानव जाति केवल पिता के सम्मुख में अपने अपने पापों को पश्चाताप करो। अपने अपने पापों को पश्चाताप करो। अपने अपने पापों को पश्चाताप करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। दूतों के संग बादलों पर सवार होकर नरसिंगा भाजा, तूरी भाजा की संग अपने चुने हुए को लेने के लिए बहुत शीघ्र आने वाला है। अपने दुल्हन को बहुत शीघ्र आने वाला है, लेने के लिए आने वाला है। पापी अपने पापों से मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर का राज निकट हो चुका है। टेढ़ी मेढ़ी रास्ता सीधा करो। टेढ़ी मेढ़ी रास्ता सीधा करो। सीधा मार्ग तैयार करो। सीधा मार्ग तैयार करो। सीधा मार्ग तैयार करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बहुत शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर का राज निकट हो चुका है। परमेश्वर का राज निकट हो चुका है। बस जय पिता ईश्वर यीशु मसीह की जय। परम परमेश्वर ईश्वर यीशु मसीह की जय। सायं परमेश्वर ईश्वर यीशु मसीह की जय। लाखों 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 धन्यवाद करता हूँ परम परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर चारों कोना बीते जीवन में सभी के साथ था, वैसे दिन भर का जीवन में सभी के साथ हो ले। आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी अनुग्रह हो। सारे रोगी और दुखी और दुख दर्द पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर चारों कोना सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को आशीष बरकती दे। कितने रोगी और दुखी दुख दर्द में पीड़ित हो, सबके भी आशीष बरकती दे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हर गांव, हर क्षेत्र, सभी धर्म के लोगों को और सभी जातियों को आपकी सम्मुख में आपने पहुँचाए हैं। धन्यवाद करते हैं परम परमेश्वर। हर रोगी और दुखी दुख दर्द को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर या हुआ आप ही है। आपकी चरण तले आते हैं प्रभु जी। परंतु मेरा इच्छा नहीं, आपके इच्छा के अनुसार ही पूरा हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ आप ही के हाथ में है। लेने देने वाला ईश्वर यीशु नासरी आप ही है, और आपका इच्छा के अनुसार ही पूरा हो। बचे हुए काम आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। पिता, जिस दिन के लिए इंतजार था उस दिन
आ पहुँची है। प्रभु क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। चिंता ना कर। पिता आपका इच्छा की आपकी हुकूमत जैसा है ऑर्डर है उससे ही पूरा हो। मेरा इच्छा नहीं, हम सबों का इच्छा नहीं। पिता आपका इच्छा उससे पूरा। मेरा छोटा प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं पिता, स्वर्ग राज में दया से सुन और ग्रहण कर। आशीष दे पिता, आशीष दे, आशीष दे। आमीन आमीन।